फटाफट खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट पर 2 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठी। एक दिन का अनशन जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन द्रौपदी सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 62 वर्ष पूर्ण होने पर आंगनबाड़ी कर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया था, जो गलत है। उन्होंने कहा कि उम्र का प्रतिबंध ना किया जाए और आजीवन नौकरी करने का आदेश जारी किया जाए या घर में किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए। साथ ही अगर हमें निकाला जाता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का फंड दिया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या कुछ कहा सुमित्रा सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। 62 साल की बहनों को रिटायर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल पर हैं। हम लोगों का 11 बजे से 2 बजे तक भूख हड़ताल है। किन मांगों को लेकर आप भूख हड़ताल में बैठे हैं? 62 साल को बहाल करें। आज आजीवन जब तक जिएंगी तब तक देंगे। हमारी मांग पत्र आपके पास है, उसमें सारा मांग लिखी हुई है। मांग हमारी ये है कि यदि निकालते हैं तो कुछ हमको फंड दें। 5 लाख फंड की मांग है और हमारे घर के एक सदस्य की नौकरी दें। नौकरी देने के बावजूद भी कुछ हम लोगों को पेंशन दें। वरिष्ठ के ही आधार पर दें, लेकिन दें। ऐसे खाली हाथ हम लोग घर पे कैसे बैठे? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या नहीं हुई फिर हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे। ये तो चेतावनी है सरकार को। अपनी ही मकानों को तोड़ने में जुटे देवारा पीड़ित। आजमगढ़ सगली तहसील क्षेत्र के देवारा खास राजा गांव के पूर्वा बगहवा में इन दिनों घाघरा नदी का रौद्र रूप जारी है, जहां सैकड़ों बीघा खेती की जमीन सहित खड़ी फसल, गन्ना आदि घाघरा में समा गए। तो वही पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवारा खास राजा का भी आधा हिस्सा नदी में समाहित हो गया। तो गांव में 35 घरों की बस्ती घाघरा के चपेट में पूरी तरह से आ गई है। झांसियों में अपने ही बनाए आसियाने को लोग इस लालच में तोड़ रहे हैं कि कुछ सरिया कुछ ईंट ही मिल जाए, जिससे आगे का कार्य कहीं जाकर घर बनाने में काम आ सके। लोगों का दर्द साफ झलक रहा है। हाथ में संबल, हथौड़ा आदि लेकर स्वयं के आसियाने तोड़ने में ग्रामीण जुटे हुए हैं। यहाँ लगभग 35 घरों की बस्ती पूरी तरह से घाघरा की जद में आने के कारण लगभग 200 लोगों की आबादी प्रभावित हो रही है। अब तक प्रशासन द्वारा इन्हें किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। बाढ़ के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की गई और राशन आदि इन्हें दिए गए। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि थाना जैनपुर की पुलिस ने एक अवैध कट्टा व एक जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वही जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा कुल 31 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर जनपद की पुलिस ने की है और इस कार्रवाई से अपराध महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उसकी पुलिस की बात करें तो अपर पुलिस महानिदेशक महिला सम्मान प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए गए नो चाइल्ड लेबर अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देश में तथा नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक AHTU एवं महिला थानाध्यक्ष आजमगढ़ व श्रम प्रवर्तन अधिकारी आजमगढ़ तथा चाइल्ड लाइन के सहयोग से रेलवे स्टेशन के पास मूसेपुर, आजमगढ़, नरौली बस अड्डे से लेकर सरफुद्दीनपुर, पहलवान तिराहा व मोटर वर्कशॉप तथा मिष्ठान की दुकानों, होटल आदि स्थानों पर नो चाइल्ड लेबर अभियान के तहत 8 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। शासन की मंशा के अनुसार पुलिस महानिदेशक महिला प्रकोष्ठ लखनऊ के पत्र द्वारा यह आदेश दिया गया है, निर्देश की जो भी बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको अवमुक्त कराया जाए। इस सिलसिले में आज श्रम विभाग, AHTU प्रभारी निरीक्षक, महिला थाने की SO, चाइल्ड लाइन और कुछ NGO के माध्यम से संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी की गई। शहर के नरौली, ब्रह्मस्थान, सरफुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन पर छापेमारी की कार्रवाई कर 8 बच्चों को अवमुक्त कराया गया है और उनके सेवा योजकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के 22 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ जनपद के फूलपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह तोमर आज भोर में वीरगति को प्राप्त हो गए। तोमर विगत कुछ दिनों से कोरोना महामारी से पीड़ित थे तथा कोरोना योद्धा के रूप में बीमारी से लड़ते हुए आज बीती रात वीरगति को प्राप्त हो गए। मौत की सूचना पाते ही पत्रकारों, समाजसेवियों, व्यवसायियों व पुलिसकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अधीक्षक ने तोमर के असामयिक मृत्यु पर कहा कि पूरा पुलिस परिवार इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करता है। पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस परिवार व आमजन से निवेदन किया है कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आज की पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपने परिजनों और 2 बच्चों के साथ पहुंची और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, जिसकी शिकायत थाने पर की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर के पुलिस अधीक्षक के यहां आकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की, जिससे गांव में बच्चों के साथ हो रहे अनैतिक कार्यों को रोका जा सके। यह घटना है आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गाँव की। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने को निर्देशित किया है कि जाँच कर कार्रवाई की जाए। इस बाबत पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम संगीता है। कहाँ के रहने वाली है? हम जद्दूपुर के रहने वाले। तो आज यहाँ एसपी साहब के आई हैं, क्या है पूरा मामला? हमारे बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ है। इन लोगों की कोई थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है। कौन किया है? ये सत्या नाम का एक लड़का है। क्या तो गई थी थाने पे, कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। वो पैसे ले करके हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। थाने पे आप गई थी? जी, डांट की भगा दिए। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारे बच्चों के साथ इंसाफ। भारतीय जनता पार्टी मंडल निजामाबाद की आवश्यक बैठक मंडल अध्यक्ष गगन कश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मंडल के प्रभारी ओम प्रकाश सिंह ने सभी पदाधिकारियों, सेक्टर संयोजकों तथा सेक्टर प्रभारियों को डायरी वितरित किया। मंडल अध्यक्ष गगन कश्यप तथा महामंत्री सुधीर पाठक के सौजन्य से डायरी क्रय की गई थी, जिस मंडल प्रभारी ने सभी पदाधिकारियों में वितरित किया। जिला मंत्री संतोष गौड़ ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गगन कश्यप, संतोष गौड़, सुधीर पाठक, जंग बहादुर सिंह, राजदेव, चंद्रेश, सुधाकर, अशोक, अरुण, घनश्याम आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित थे। मैं ओम प्रकाश सिंह, भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र का प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। पार्टी ने मुझे मंडल निजामाबाद का मंडल प्रभारी बनाया है। पार्टी के निर्देश पर आज मंडल निजामाबाद की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें सभी पदाधिकारियों को डायरी दी गई है। उनसे कहा गया कि डायरी फोल्ड कर लें। सभी सेक्टर के प्रभारी जो संयोजक है अपनी डायरी में अपने सेक्टर में निवास करने वाले सभी पदाधिकारियों का नाम डायरी पर नोट करेंगे, प्रमुख लोगों का नाम नोट करेंगे। इस तरह से सभी सेक्टर संयोजक प्रभारी डायरी का निर्माण करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप बूथ स्तर पर शुरू बनना है और सेक्टर स्तर पर यह कार्य। महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व विधायक अबू आसिम आजमी व विधायक रईस शेख महाराष्ट्र विधान भवन बैनर के साथ पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगों को उठाते हुए कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से लोगों को रोजगार और कारोबार दोनों चला गया। इसकी वजह से राज्य के लोगों की हालत खस्ता हो गई है और लॉकडाउन की अवधि में लोग घरों में रहे हैं। ऐसे में बिजली का उपयोग ज़्यादा हुआ है क्योंकि प्रशासन किसी को घरों से निकलने नहीं दे रहा था। ऐसे में बिजली विभाग लोगों की बिजली बिल माफ़ करे व जो लोग मकानों का किराया नहीं दे पाए हैं उन्हें भी सरकारी मदद दी जाए, जिससे वो किराया भी दे सके। तो वही शिक्षा विभाग को भी आदेश करे कि स्कूल लॉकडाउन की अवधि का छात्रों से उतना ही फीस ले जिससे कि वह शिक्षकों को बिजली, पानी व भवन का किराया दे सके। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को मिला है, जिसका उपयोग पीड़ित लोगों में किया जाए। इस मांग के वक्त उनके साथ विधायक रईस शेख भी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि अबू आसिम आजमी ने क्या कुछ कहा। 4-5 महीने से यानी मार्च से अब तक हालत लॉकडाउन की है। अगर थोड़ा लॉकडाउन खुला भी है तो भी किसी का कारोबार नहीं है। हम जिस दुकान पे 1.5 लाख 2 लाख रुपए का रोज़ कारोबार करते थे, आज उस दुकान में 5,000 रुपये का सामान नहीं मिल रहा है। और लॉकडाउन में सरकार ने कह दिया कि सब लोग घर में रहो, कोई बाहर नहीं निकलो। अगर कोई गलती से बाहर निकला तो पुलिस ने मार के हाथ पैर तोड़ दिया। हालत यह है कि लोगों के पास खाने को नहीं है।
और सरकार सिर्फ ज़बानी खर्च कर रही है। बिजली का बिल जितना आता था उससे ज़्यादा आ गया, क्यों लोग घर में रहते थे, बिजली इस्तेमाल करते थे, और घर इतना छोटा है कि पैर फैला के सो भी नहीं सकते। तो बिजली का बिल तुरंत माफ़ होना चाहिए। मेरी सरकार से है कि थोड़ा भी इंसानियत अगर है तो बिजली के बिल तुरंत माफ़ कीजिए। दूसरा, स्कूलों की फ़ीस का मामला है। स्कूल वाले अगर फ़ीस नहीं लेंगे तो टीचर को तनख्वाह कहाँ से देंगे? जितनी ज़रूरी है सैलरी के लिए छोटे स्कूलों को, उतनी उनको फ़ीस देना चाहिए। और सरकार कह रही है कि फ़ीस, सरकार को इसमें मदद करना चाहिए, स्कूलों को वो लोन दे दें विदाउट इंटरेस्ट, ताकि वो स्कूल चला सकें, अपने खर्च पूरे कर सकें। कुछ लोगों को कह रहे हैं भाड़ा मत लो। अगर किसी इंसान के पास एक ही कमरा है, एक ही घर है, और उसको भाड़ा महीने का 10, 15, 20 हज़ार आता है, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती है, उसको भाड़ा नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या? मर जाएगा वो। जितने कोविड से नहीं मर रहे हैं, ऐसा मर जाएंगे। तो सरकार को 20 लाख करोड़ आया, वो कौन से हरामखोरी में जा रहा है? कहाँ है पैसा? वो पैसा ऐसे लोगों में सरकार को देना चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से तुरंत इस पे एक्शन लिया जाए और बिजली की बिल माफ़ किया जाए। जो बिजली की जो टोरेंट कंपनी वगैरह ऐसी कंपनियां हैं, ये ज़बरदस्त दादागिरी से पैसे वसूल रहे हैं, इन पर रोक लगाई जाए और ऐसी कंपनियों में बंदिश लगाई जाए। अगर और आज महाराष्ट्र के अंदर 15 से 20 वकीलों ने सुसाइड कर लिया है, कोर्ट नहीं चल रहा है, खाने को नहीं है, और सरकार बैठी चुपचाप मजा कर रही है। मैं निवेदन करता हूँ मैं हमारी महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार से कि तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेकर के लोगों को बिजली के बिल माफ़ हो जाए, स्कूल की फ़ीस के लिए स्कूलों को लोन दिया जाए, और जो लोग घर वाले उनको भाड़ा नहीं मिला। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कामगार और श्रमिक आयोग की जिलास्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा प्रवासी निवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया तथा उसका सेवामित्र पोर्टल पर अंकन किए जाने के संबंध में समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी सदस्य विभागों में उपायुक्त, उद्योग, खादी, ग्रामोद्योग, श्रम समाज कल्याण अधिकारी पीओ डूडा को निर्देश दिए कि प्रयास पोर्टल पर जो प्रवासी श्रमिक का डाटा फीड है उनको IGRS पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध लॉगिन आईडी के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराते हुए सेवामित्र पोर्टल पर अंकन करना सुनिश्चित करें। सेवामित्र पोर्टल पर प्रवासी श्रमिकों का डाटा अंकन करने में यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो सेवायोजन विभाग से संपर्क कर समस्याओं का निराकरण कर लें। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा 3 बच्चों का वजन मशीन के द्वारा कराया गया, जिनका वजन समान श्रेणी में था। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों को कुपोषण मुक्त करना है। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य अति कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण एवं प्रबंधन तथा पोषण वाटिकाओं की स्थापना एवं उसका विकास करना है। जिलाधिकारी ने समस्त CDPO को निर्देशित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से समस्त विकास खंडों में जो भी कुपोषित, अति कुपोषित बच्चे हैं उनका नियमित रूप से घर घर जाकर पूरे मनोयोग के साथ 100% चिन्हांकन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए पीड़ित राजकुमार व राहुल कुमार मकबूल पर रामनगर थाना मेनाजपुर तहसील लालगंज ने बताया कि तहसील लालगंज में ग्राम चिल्लूपुर में हमारी जमीन है। गांव के प्रधान जो व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं, जिसके कारण एक पक्षीय रूप से न्यायालय को अपने साजिश में करके 30/1/2018 को एक पक्षीय रूप से आदेश पारित करा लिया, जिसके विरुद्ध माननीय राजस्व परिषद इलाहाबाद के न्यायालय रिवीजन नवंबर 32/10/2019 राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार दाखिल है, जिसमें माननीय राजस्व परिषद द्वारा उप जिलाधिकारी लालगंज के आदेश को स्थगित करते हुए मौके पर पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया। पूर्वजों के जमाने से ही कब्जा दखल यंत्र चला आ रहा है, लगभग करीब 40 वर्षों से किसी का होता चला आ रहा है। प्रधान द्वारा साजिश के तहत राज्य में धान की बोई गई फसल को ट्रैक्टर द्वारा जुतवाकर तहस नहस कर दिया गया। उसकी हमने शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने जान माल की गुहार लगाते हुए तथ्यों की जांच, भूमि और परिवार की रक्षा व दोषी व्यक्तियों एवं प्रधान के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग किया है। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, सुनवाते हैं आपको। आपका धर्मेंद्र राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या मामला है आप लोग आए? ये हमारे अनुसूचित जाति के राजकुमार राजभर अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो 65 साल से भूमिधरी ज़मीन है, उनके ज़मीन को लालगंज SDM द्वारा जोता जा रहा है। इनके ऊपर मुकदमा भी किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है सत्ता के दबाव में आकर के। आज जोतवाने का आदेश ही आज हम लोग DM के यहाँ उप जिला DM कार्यालय पे आज हम लोग आए हैं यहाँ आजमगढ़ में।
यही ज्ञापन कई बार हम लोग को देता हुआ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी धरना प्रदर्शन करने के लिए रोड पर उतरेगी। आज आखिरी बार हम लोग धरना देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से यहाँ आया हूँ समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, और सारी बात को हमारे अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष राजकुमार जी अपनी बात को बताएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया एवं ठेला खोमचा और फुटपाथ के दुकानदारों की समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से सौंपा और मांग किया कि ठेला फुटपाथ पर रोजगार करने वाले दुकानदारों की दुकानों को पुनः तत्काल स्थापित किया जाए। गुमटी ठेला फुटपाथ पर रोजगार करने वाले दुकानदारों को विस्थापित करने से पूर्व किसी अन्य स्थान को चिन्हित कर वहां उन्हें स्थापित किया जाए। गुमटी ठेला फुटपाथ पर रोजगार करने वाले दुकानदारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। गुमटी ठेला फुटपाथ पर रोजगार करने वाले दुकानदारों को ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाए, जिससे वह अपना रोजगार सुचारू रूप से चला सकें। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कोविड-19 के चलते गुमटी ठेला और फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब हो गई है। लगभग 1 महीने से ये सुनने में आ रहा है और देखा भी जा रहा है कि जो भी फुटपाथ पर गुमटियाँ रखी गई हैं या ठेले लगाने वाले लोग हैं या कुछ मड़ई वगैरह डाल करके, छोटा छप्पर डाल करके जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, जिनको कहीं कहीं से उनका रोजगार, उनकी रोजी रोटी चलती है, उस सारे कारोबार को तबाह किया जा रहा है सुंदरीकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर। मेरा मानना है कि ठीक है, अतिक्रमण सही हो सकता है, लेकिन सबसे पहले शहर का सुंदर लगना बाद में आवश्यक है। पहले शहर के लोगों का पेट भरना आवश्यक है, और पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए अगर कोई व्यक्ति गिमटी की दुकान खोले है, कोई व्यक्ति छप्पर डाल करके चाय बेचता है, पकौड़ा बेचता है, तो मैं समझता हूँ कि उसका अतिक्रमण करना, उसको हटाना तब तक नहीं जायज़ है जब तक कि उसके रहने की, उसके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करा दी जाती। हमें नहीं कहते कि आप अतिक्रमण मत करिए, लेकिन जो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से फुटपाथ पर अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी मड़ई डाल करके, अपनी गिमटी रख करके, ठेला लगा करके अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके साथ इस तरह की बर्बरता कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि गरीबों पर अत्याचार है, गरीबों के अधिकार के विरुद्ध है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने उनके सम्मान में, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मांग है, मुख्य मांग आपकी क्या है? हमारी मांग है कि उनको तब तक न हटाया जाए, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना में ऑलरेडी सब परेशान है, रोजगार पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। उनको तब तक न हटाया जाए जब तक उनको कोई व्यवस्था न दे दी जाए। और ऐसा नहीं कि वो अगर गिमटी खोले हुए हैं या फुटपाथ पर चाय की दुकान किए हुए तो उन्हीं का लाभ है, उसे अगल बगल की जो दुकानें हैं, अगल बगल के जो लोग हैं, जो भी जिस कारोबार से जुड़े हुए हैं, उस मोहल्ले वालों का भी कहीं से लाभ है। अब सुंदरता के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे उनकी रोजी रोटी को समाप्त कर देना पूरी तरीके से निंदनीय है और मानवीयता के खिलाफ है। देवरा विकास सेवा समिति की स्थापना दिवस नेता नगरी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संक्षिप्त रूप से मनाया गया। इस कार्यक्रम में बाढ़ पीड़ित संगठन एवं प्रयास सेवा समिति के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। स्थापना दिवस के अवसर पर बाढ़ पीड़ित संगठन के संस्थापक जगरूपन ने देवारा वासियों को सचेत करते हुए देवारा वासियों की फौज खड़ी करने की बात की, तो वही राजीव मिश्रा महासचिव ने अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, तुम हर कदम पर इतिहास पैदा कर की पक्ते के साथ देवारा वासियों को जागरूक किया। इस क्रम में देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने सभी देवरांचल के सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त करते हुए देवारा क्षेत्र में विकास के लिए दिए गए योगदान को सराहा। तो वही नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष सपना साहनी ने देवरांचल क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठाते हुए संगठन द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वहन करने की बात कही। क्या कुछ कहा सपना साहनी ने, सुनवाते हैं आपको। सपना जी, आपको देवारा विकास समिति का महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है ब्लॉक का। ये जो नया कार्यभार आपको मिला है, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसे अपने महिलाओं में, सब महिलाओं को संगठित करने का काम करूंगी और मुझे विश्वास है कि सब महिलाएं मेरी बात को मानेंगी। बस अभी तो मान लीजिए शुरुआत है, पर मान लीजिए हमारा सब लोगों का हमारे साथ रहेगा तो मैं ज़रूर अपने क्षेत्र महिला जैसे देवारा विकास समिति काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिसके साथ अपना आपके ये सामाजिक संगठन, बाढ़ पीड़ित संगठन भी है, प्रयास सामाजिक संगठन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसको लेकर इस संदर्भ में आपका क्या व्यू है कि इन तीनों को संगठन को मिलाते हुए आप किस तरीके से अपनी भूमिका निभाना चाहेंगे? मैं संगठन के साथ हूँ और मैं यही भूमिका निभाना चाहूँगी जो हमारे पिछड़ा ये एरिया हमारा है। हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि जो चीज़ हमारे इस एरिया में नहीं है वो सरकार हमें उपलब्ध करवाएं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, इस समय बाढ़ है,
बाढ़ में देख रहे हैं आप, रोज़ यही खबर आ रही, किसी को सांप काट लिया, किसी को कुछ हो गया। यहाँ से प्रेगनेंसी की सवाल, सरकार जो हमारी बात को माने, तो हम सरकार से यही कहेंगे, अपनी अपील करेंगे, सरकार हमारी बातों को माने और हमारे संगठन का साथ दे। बस हम यही कहना चाहेंगे आपसे। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान के निर्देशन में आजमगढ़ प्रशासन के सहयोग से सामूहिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो सदर और लालगंज तहसील और इनके एक एक गांव में पूर्व में ही संपन्न कराया जा चुका है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम 7 सितंबर को फूलपुर तहसील में कराया गया, जिसमें 11वीं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम कमांडर इंस्पेक्टर पंकज कुमार सिंह ने आपदा से निपटने के गुण फूलपुर तहसील के सभी लेखपालों व कानूनगों को बखूबी तरीके से समझाया। जैसे भूकंप के दौरान करने वाली बातें, सर्विलेंस का प्राथमिक उपचार, सीपीआर, ट्रॉमा मैनेजमेंट, आसानी से उपलब्ध घरेलू सामान में से तैराकी उपकरण बनाना शामिल था, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आपदा के प्रति जागरूक करना और उससे बचाव के तरीकों को जानकारी देना है, ताकि आपदा से होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि खरीफ मौसम में फसल अवशेष जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम किए जाने हेतु जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण सेल के संगठन के साथ साथ प्रत्येक दिन अनुश्रवण किए जाने के निर्णय के परिपालन हेतु जनपद स्तर पर अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए सेल का गठन किया जाता है, जिसमें अपर जिलाधिकारी, अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सदस्य, जिला विकास अधिकारी सदस्य, उप कृषि निरीक्षक सदस्य, जिला कृषि अधिकारी सदस्य, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य, जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य, जिला गन्ना अधिकारी सदस्य, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी सदस्य शामिल हैं। गठित सेल से संबंधित अभिलेखीय कार्रवाई एवं सेल से संबंधित कार्यों के निर्वहन का दायित्व उप कृषि निदेशक सचिव का होगा। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में भगवान विश्वकर्मा पूजा के दिवस 17 सितंबर के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु अपर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल व महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया है। पूर्व मंत्री श्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस विश्वकर्मा समाज के गौरव व स्वाभिमान का प्रतीक है। विश्वकर्मा समाज की पहचान भगवान विश्वकर्मा से है। देश में लगभग 5-6 करोड़ विश्वकर्मा समाज के लोग तथा उद्योग, शिल्प, तकनीकी, अभियंत्रण, व्यवसाय, तकनीकी शिक्षा, वास्तु कारीगर, शिल्पी आज 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा, आरती व आराधना करती है। उन सभी की भावनाएं भगवान विश्वकर्मा जी के मान सम्मान से जुड़ी हैं। हमारी मांग है कि सरकार देश की इतनी बड़ी आबादी की भावनाओं का सम्मान करते हुए भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। क्या कुछ कहा रामाश्रय विश्वकर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के पूरे पदाधिकारी यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है, राज्यपाल के नाम और महामहिम राष्ट्रपति के नाम। इस 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम करेंगे। और ये ज्ञापन केवल आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजने का काम किया जा रहा है, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा सबके आराध्य देवता है। केवल विश्वकर्मा समाज ही नहीं बल्कि लोहे लकड़ी के उद्योग में लगे हुए वो सभी लोग, इंजीनियरिंग उद्योग से लेकर तकनीकी उद्योग से लेकर के सभी लोग, काम करने वाले लोग 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और भगवान विश्वकर्मा को पूजा करते हैं, पूजने का काम करते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर 2003 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 17 सितंबर का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया। 2012 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते, विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा के सार्वजनिक अवकाश को निरस्त करने का काम किया। भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया। भगवान विश्वकर्मा के मानने वाले वो करोड़ों लोगों का भावनाओं को आहत करने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया। आज हम मांग करने आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार को
और देश के प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि 17 सितंबर को वो राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का काम करें। और उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, उसी तरह से पुनः जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित करके उन सभी विश्वकर्मा समाज के लोगों को सम्मान करने का काम करें।